आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। क्या अब लखनऊ में जुमा के खुतबे में धड़ल्ले से झूठ बोला जाएगा और लोग झूठ सुनते रहेंगे, जबकि शरीयत के हिसाब से झूठा मौलवी नमाज ही नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वो अदालत से खारिज हो जाता है। एक ज़माना था जब झूठे बच निकलते थे, बहाना बना देते थे कि उन्होंने कहा कुछ था मगर लोगों ने उड़ा कुछ दिया, या रिपोर्टर ने गलत लिख दिया। तब बेचारा रिपोर्टर अपनी कॉपी पर लिखता था कि किसने क्या बोला। लेकिन आज मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इधर बोला और उधर झूठ पकड़ा गया। अब कोई भी झूठा लानती बच नहीं सकता, भले ही वो मुल्ला या मौलवी ही क्यों न हो। लेकिन आज भी कुछ बदअक्ल मौलवी झूठ बोलने से बाज नहीं आते, जबकि उन्हें पता है कि उस बेचारे मौलवी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि बेचारा यही मुल्ला कौम को बताता है कि कुरान में झूठे पर लानत भेजी गई है। अगर वो मस्जिद के खुतबे में झूठ बोले तो क्या उस पर लानत नहीं होगी? शरीयत के हिसाब से तो झूठा मौलवी नमाज ही नहीं पढ़ा सकता, और अगर वो बेचारा अपने को इमाम समझकर नमाज पढ़ाए और उसके पीछे लोग नमाज पढ़ें तो उन नमाजियों की नमाज नहीं होगी, अगर उन्हें पता है कि वे जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं वो झूठा है। पिछले काफ़ी दिनों से जुमा के खुतबे में झूठ बोला जा रहा है और कौम को गुमराह किया जा रहा है। पिछले जुमा में इस बदअक्ल मौलवी ने कश्मीरियों के कब्रिस्तान का जिक्र करते हुए क्या झूठ बोला, खुद सुनिए। मालवा तुलसी राम का हाथा उस पर आ रहा है, साहब अरे वो तो बिकवा दिया, वो तो ये करवा दिया, वो करवा दिया। जबकि वहाँ शिया उसके साथ आए थे, वहाँ का जो कारपोरेटर है, कुछ शिया लड़के उसके साथ आए थे कि साहब ये बड़े शियों के हमदर्द हैं, बहुत शियों के चाहने वाले हैं, ये चाहते हैं कि कब्रिस्तान की गिरद चाह दीवारी कर दी जाए। तो मैंने कहा कोई बीमारी तो नहीं होगी? कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम जिम्मेदार हैं। मैंने कहा कि बोर्ड लगना चाहिए उसके ऊपर, ये ना हो कि नगर निगम का बोर्ड लगा दिया जाए, एक LDA का बोर्ड लगा दिया जाए, उस पर बोर्ड जो है वो वक्फ का ही लगना चाहिए। बाद में पता चला कि साहब वहाँ चीख कर कह रहा था कि उन्हीं ने पार्क बनाने की इजाज़त मुझे दी है, लिहाजा वो बुलडोजर वहाँ चल रहे थे पार्क बनाने के लिए। तो मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पर मैं उसको रुकवाया गया। जी हाँ, सुना आपने इस बदअक्ल मौलवी की बात। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने कोई काम नहीं रुकवाया। जिस दिन कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला तो ये घर में आराम कर रहे थे और वहाँ के लोग इन्हें बुला बुला कर थक गए, मगर ये वहाँ नहीं पहुँचे। आखिरकार लोगों ने मौलाना सैफ अब्बास को बुलाया तो वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने काम भी रुकवाया और कारपेंटर को बुलाकर डांटा भी कि उसने कब्रों को कैसे तोड़ा। इस पर उसने लोगों के सामने साफ साफ कहा कि उसकी मौलाना कल्बे जवाद से बात हो चुकी है। जब उसने जलील कर दिया और मौलाना सैफ अब्बास ने वहां ऐलान किया कि वे खुद बाउंड्री बनवाएंगे, कब्रों को सही करवाएंगे और गेट भी लगवाएंगे। इस बदअक्ल मौलवी को दूसरे दिन जाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन ये कौम को गुमराह करने के लिए गए। वहां जाकर क्या बेवकूफ़ी की, आप सुनेंगे तो हंसेंगे। आप इस बदअक्ल मौलवी की करतूत पर थूकेंगे भी। जानना चाहते हैं कि क्या किया? अंधभक्त यहीं देखना बंद कर दें, क्योंकि वो देख नहीं पाएंगे और हमें गाली देंगे। हम कुछ बताएं उससे पहले आप हमारे एक सवाल का जवाब दें। क्या आप कहीं भी अलम नस्ब कर देंगे और बेअदबी का ख्याल नहीं रखेंगे? ये तो अल्लाह भला करे उन लोगों का जिन्होंने इस बदअक्ल मौलवी को डांट कर अलम नस्ब करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप तो अपनी सियासत चमकाने के लिए अलम नस्ब करके चले जाएंगे, लेकिन जानवर आकर यहाँ बेअदबी करेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब आप समझ सकते हैं कि आपका इमाम जुमा कितना पढ़ा लिखा है। इतना ही नहीं, इसके आगे की जो हरकतें ये करके आए हैं उस पर भी सवाल खड़ा हो गया है। जी हाँ, दिल थाम लीजिए और सुनने के लिए तैयार हो जाइए और फख्र से नारा लगाइए कि हमारा रहबर कैसा हो।
हम तो कहेंगे कि अल्लाह न करे कि आपका रहबर ऐसा हो जो बेदीन हो, जिसे शरीयत का इल्म न हो। मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी ने कुछ सोच समझकर ही कहा था कि आपके रहबर को कुछ नहीं आता, मगर ये बेचारा अपने को मौलवी और कौम का रहबर समझ रहा है। अल्लाह इसे हिदायत दे। जो चंद टके के लिए भागता हुआ दिल्ली पहुंच जाता है, जहां इसे अंडा भी खिलाया जाता है और चाय भी पिलाई जाती है और रहने के लिए इस्लामिक सेंटर में कमरा भी दिलवाया जाता है। इसके अलावा खाना भी मिलता है और जेब खर्ची भी। फिर कुछ भी बुलवा लीजिए, ये किसके हाथ में खेलते हैं ये सबको पता है। अल्लाह ऐसे मौलवी को हिदायत दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि इस बदअक्ल मौलवी ने कश्मीरियों के कब्रिस्तान में क्या गलत किया। जुमा के खुतबे में ये खुद कह रहे हैं, सुनिए। वहाँ पर इमाम बाड़े के संग बुनियाद बने रखा है कि यहाँ पर इमाम बाड़ा बनेगा। जी हाँ, सुना आपने। जिस नींव को रखने की झूठी बात कह रहे हैं वो आप अपनी आंख से देखिए। क्या 4 ईंटें बिना गारे सीमेंट के रख देने को नींव कहा जाता है? शर्म है ऐसी बातों पर। इतना ही नहीं, ये जानकर भी शर्म से सर झुक जाएगा कि ये जो 4 ईंटें इस बदअक्ल मौलवी ने नींव के लिए इस्तेमाल की है, ये गस्बी है। आप चौंक गए होंगे ना? जी हाँ, चौंकने वाली ही बात है। ये ईंटें मंगवाई नहीं गई, बल्कि सभासद ने जो ईंटें मंगवाई थी उसी ईंटों में से चोरी कराई गई। लानत है ऐसे मौलवी पर जो इमाम बाड़े की नींव के लिए गस्बी ईंट का इस्तेमाल करे। उसका फर्ज था कि वहां मौजूद नौजवानों से कहता कि पाक पैसों से ईंटें मंगवाई जाएं। वहां के लोगों में इतनी ताकत थी कि वे 4 ईंट क्या पूरा ट्रक मंगवा देती। लेकिन जब आपका रहनुमा ऐसा होगा तो ऐसा ही होता रहेगा। इतना ही नहीं, ये भी जान लीजिए कि इस मुल्ला ने 50,000 रुपये और रज़ा हुसैन ने 50,000 रुपये देने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक कोई पैसा नहीं दिया गया, न ही वहाँ कोई काम शुरू हुआ है। इसके अलावा ये भी देखिए कि जुमा के खुतबे में मस्जिद में ये एक शरीफ पत्रकार के बारे में किस तरह झूठ बोल रहे हैं। इस पत्रकार ने ये दिखाया था कि कश्मीरियों के कब्रिस्तान में इस मुल्ला की किससे साठ गांठ है। इस पत्रकार ने बताया कि ये मुल्ला झूठ बोल रहा है और वो इसकी शिकायत आयतुल्लाह सिस्तानी से करेंगे और ये कहेंगे कि इस झूठे मौलवी को नमाज जुमा पढ़ाने से रोका जाए। अब देखें इस झूठे मौलवी ने एक शरीफ पत्रकार के बारे में क्या कहा। एक बेचारा, मैं तो समझता हूँ, अब अल्लाह बेहतर जानता है, मैं तो समझता हूँ शायद कुछ पागल और दीवाना शख्स है कि जिसको जो अब पागलपने में अपने को वो जनरली समझने लगा है। पागलपने में अपने को वो कोई नुमाइंदा समझने लगा हुआ है, लिहाजा उससे गलत फायदा उठाया जा रहा है और उल्टे सीधे बयान उसके जरिए से दिलवाए जा रहे हैं। बेचारे को कुछ चाय वाय के लिए कुछ पैसे दे दिए जाते होंगे, कुछ उसको बाहर में कहीं पर कोई अंडा वंडा खिला दिया जाता, कुछ उबला हुआ, बेचारे से काम लिया जा रहा है। उसको खुद भी नहीं मालूम कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या कह रहा हूँ। आधे आधे बयान देता है, चौथा बयान देता है। चेहरा भी उसका घबराया हुआ। आप देखिए, कभी एक मतलब मैंने नहीं देखा, सामने दिखाया तो मानो उलझे बाल, उल्टी दाढ़ी, देखने से लग रहा है कि बेचारे की दिमागी हालत कुछ सही नजर नहीं आ रही है। लेकिन चालाक और मक्कार एजेंट उससे फायदा उठा रहे हैं। कुछ शिराजी के एजेंट हैं जो उससे फायदा उठा रहे हैं। कुछ मालूम के एडमिनिस्ट्रेशन के बनाए हुए नकली जो लीडर हैं वो उससे फायदा उठा रहे हैं और कुछ एलआईयू के बनाए हुए नकली लीडर हैं जो उससे फायदा हासिल कर रहे हैं। उल्टे सीधे बयान उसके जरिए से दिलवा रहे हैं, जबकि होना ही चाहिए था कि बेचारे का इलाज करवाना चाहिए कि उसका दिमाग बेचारे को सही हो जाए, बजाय इलाज करवाने के उसके पागलपन से नाजायज फायदा मौलवी उठा रहे हैं, मक्कार मौलवी उठा रहे हैं। जब हम दुआ मांगते हैं पालने वाले उसकी दिमागी हालत को सही फरमा दें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।